मेरी जन्नत, मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारी नोट्स में फोटो स्टेट करवा ली हैं। तो वो नोट्स क्या अंडे दे रहे तुम्हारे चचा के पोल्ट्री फार्म में? यार सुबह ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। वैसे ना ठीक नाम रखा है तुम्हारी बहनों ने तुम्हारा, कद्दू। सुबह प्रेजेंटेशन है मेरी। अम्मा मुझे तो डर लगता है इससे। किसी दिन ना मुझे भी काट पीट के जला देगी ये। मेरी प्यारी बहन, जिस दिन इस शहर के अंदर स्ट्राइक होगी, हड़ताल होगी ना, तो मैं एहतजाज महंगाई के एहतजाज में तेरे ऊपर पेट्रोल चढ़ा के तुझे आग लगा दूंगी। हाँ, और जाना फिर जेल में और पीसना चक्की। अरे मेरा वकील भी मुझे पागल साबित करके बचा लेगा। माशाल्लाह, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। दोनों मियां बीवी की एक हाँ होती है। कोई एक हाँ नहीं होती। मैं तो अपनी मर्जी की मालिक हूँ, मैं क्यों किसी की मानूंगी। डो टिकट डो। तो और कौन है तुम्हारे साथ? मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। नाना मियां वरना देखते हैं आपको। मैं भी तुम्हें देख लूंगा अच्छी तरह। अगर जब से कुछ हुआ ना, मैं ये तुम्हारी हरी आते हैं ना, उनसे गोलियां गिनवा यूं ऐसे ऐसे। मैं आपके चश्मे तोड़ दूंगी, फिर आप चल के दिखाएंगे। उमर, आ गए तुम? हाँ हाँ जान, आपने दिल से बुलाया, मैं आ गया। उमर, रात के खाने के लिए कड़ी चावल बनेगी। कड़ी चावल बना दो, और हाँ, पकोड़े ज्यादा सख्त ना कर देना, प्याज ज्यादा डालना ताकि पकोड़े नरम बने। जी जान, बस इतना सा काम। अभी फटाफट कड़ी चावल बना के लाता हूँ, आप फिक्र ना करें। फुप्पो, आपने उमर की बहुत अच्छी तरबियत की है, बिल्कुल फुप्पा जान पे गया है। तुम्हें भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे के भेजा भाभी को। कुछ भी कहो, साजिद की दुल्हन के हाथ में जायका है। और तुम बुरा मत मानना, तुम तो ऐसा खाना पकाती हो, लगता है तुमने 100 छिपकलियां मारी। चाय भी ऐसी महफूज बनाती हो, ऐसा लगता है डिटॉल घोल दिया उसमें। पिछली दफा जो लोग आए थे उनको मैं काफी मॉडर्न लगी थी और कहा था लड़की बाल खुले ना रखे, हिजाब करे, क्योंकि लड़का अमेरिका में जाके न्यूबॉर्न मुस्लिम हो गया। आज जो लोग आए थे उनको मैं बहुत सादा लगी, क्योंकि अपेरेंटली लड़का अमेरिका में जाके लिबरल हो गया और उसको उसके जैसी लड़की चाहिए। तो बंदा करे तो करे क्या। बहुत बढ़िया किस्म का डोसा और चिकन चाशनी तैयार किया सब लोगों के लिए। कभी अपने बाप के लिए भी कुछ स्पेशल डिश बना लिया करो। शाम से ख्वार हुआ रोड पे। हाँ यकीनन गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा ना। तुम्हें कैसे पता? तभी तो वापस आए। खाना लगाऊं आपके लिए? पहले शेफ से और उस कीमियादान जाबिर बिन हयान से पूछ लो, अगर इजाजत दे दे तो ले आना ऊपर बेडरूम में। नहीं कमरे में नहीं, पेट गंदा होगा। अब छत पे ले आना खाना, और अगर उससे भी ऊपर चला गया ना तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल। इंशाल्लाह। अम्मा, मुंह से निकल गया था। नहीं, मुझे तुम्हारे चेरी ब्लॉसम भाई से ना बहुत डर लगता है। लास्ट टाइम भी उसने कहा था कि तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, अगर तोड़ दी तो। उस लेजी से तिनका तक तो टूटता नहीं है, तुम्हारी टांगे क्या तोड़ेगा। हर एक गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। लगता है आप भी मेरे दादा दादी का असर हो गया। परेशान मत हो तरन्नुम खाला, तुम इतनी जल्दी दुनिया से जाने वाली नहीं हो। क़यामत से 2 दिन पहले ही जाओगी तुम। हाँ, शैतान की उम्र बड़ी लंबी होती है। सुन ली तो सुन ले, शैतान की उम्र। उमर तुम्हारे कपड़े इस्त्री करता है? जी फुप्पो, और वीकेंड पे मेरी और अपनी लॉन्ड्री भी वही करता है। आसानी हो जाती है ना। हफ्ते में एक दिन छुट्टी का होता है उसके पास, वो भी तुम्हारी खिदमत करने में गुजार देता है। माँ को तो कभी दुपट्टा भी इस्त्री करके ना दिया। अरे भैया तेज चला लो, कहीं पहुंचना है मैंने। और आप क्या मोहब्बत करेंगी, आप तो मोहब्बत की नींद से भी वाकिफ हैं। शेमा, तुम इतनी ढीठ, खुदसर और बदतमीज हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अब चल गया पता। जिस क्लास से तुम्हारी बातें बहु इतनी इज्जत नहीं देते जितने हमने तुम्हें दी है। इज्जत तो मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा मिल गई, इसलिए तो हर किसी के मामले में टांग अड़ाती रहती है। रिलैक्स, आप पानी पीजिए। आप पानी पिए, आप रिलैक्स करें। तो घर पे नहीं, फिर भी आप दानिया, तुम अपने बाप को मारकर छोड़ोगी ना? वक्त का शौक रहता है तुम्हारे। कुछ नहीं होगा, आपके शौहर को मजबूत दिल है, औलाद की फिक्र नहीं है।
क्या ये शेर आपसे किसी ने आपकी राय मांगी और नसीहत कौन कर रहा है? इससे अपनी मुर्दा सौतन बर्दाश्त नहीं होती। आप अगर यहाँ मुझे समझाने के लिए बैठे तो जाइए, जाकर आप ही सोचें। मेरी बहुत जिंदगी पड़ी है, पर जिंदगी में आपके बेटे के साथ तो नहीं गुजारना चाहती। तो फिर किसके साथ जिंदगी गुजारना चाहोगी? डॉक्टर हसन। शायद इसकी प्रेगनेंसी वैसे ही मूड स्विंग्स हो रहे हैं। मुझे ना कोई मूड स्विंग्स नहीं होते। ईंट का जवाब पहाड़ से दूंगी। खबरदार आप मेरे पत्थर मारा तो। अरे पागल तो नहीं हो गई जुबैदा ज़ॉम्बी? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अरे तुम लोगों के होते हुए कोई इंसान ठीक रह सकता है? मुझे लग रहा है पिछले गली के कुत्ते ने काटा है। अरे कुत्ते ने क्या काटा है? मुझे तो तुम दोनों नागनों ने डसा है। हुआ क्या है? मैंने कब कहा था कि मेरी शादी करवाओ? कब कहा था? तो ये बात है। ये हुलिया क्या बना के रखती हो तुम? क्या बनाई है मेरे हुलिये में? अच्छा भला तो है, ठीक तो लग रही हूँ। आजकल की लड़कियों को देखा तुमने कैसे तैयार होती हैं? ख्याल रखती हैं अपनी स्किन का, बालों का, वजन का। और एक तुम हो सर झाड़ मुंह फाड़। अब जैसे है वैसी बहुत अच्छे लग रही। वैसे सन्नी तुमने बताया नहीं मेरा रूम कौन सा है? ये रूम का क्यों बताएगा? हमारे घर में कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं है। तो ठीक है, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं समीर के रूम में रहूंगी। अरबपति में हैं हम। अरे फ्यूचर मिलता कितने कितने बहन भाई? आई एम द ओनली वन, इकलौती। वैसे बिजनेस क्या है आपका? तेल के कुएं। आपके फादर का मेन बिजनेस क्या है? वही शू मैन्युफैक्चरर, जूतों की काफी फैक्ट्री है। करोड़पति नहीं है ये, फुकरा फुकर 4,000 रुपए किराए के देने को है नहीं इसके पास। बड़ा यार करोड़पति। Who is he? आप लोग चले मैम। एक्सक्यूज मी सर। ये कौन थी? ऑफिस में इंटर्नशिप करती, वो बाबा के दोस्त की बेटी। बहुत स्टूपिड सी लगी मुझे। तुम कब से इतने नॉन सीरियस लोगों को हायर करने लगे? एक्चुअली आई फांसी से हिंगट। नरी राबी, कहाँ जाऊंगी? मुल्ला की दौड़ अल्लाह के घर तक, मेरी दौड़ सोनू के घर तक। जीते रहो, जीते रहो। छोटा ब्लाउज नहीं पहना, गुर्बत की वजह से कपड़ा कम लिया था, सिर्फ आधा गज उसमें सिलवा ली। फिटिंग तो खूब है, मगर मजबूरी से ज्यादा नुमाइशी पहलू नुमाया है। बेवा हो अल्हम्दुलिल्लाह।